वेलकम बैक ऑल स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं आज हम क्लास 11 का। फर्स्ट वीडियो रहेगी हमारी क्लास 11 की है। चैप्टर 1 है सेट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। ठीक है, डिटेल्ड इंट्रोडक्शन वीडियो है। ठीक है, जो आपको पूरी तरह हेल्प करने वाली है चैप्टर को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। अब ये आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेट सर्व्स एज अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ द प्रेजेंट डे मैथमेटिक्स। ठीक है, today this concept is being used in almost every branch of mathematics। सभी ब्रांचेस में यूज होता है ये मैथमेटिक्स की। ठीक है, अब कौन सी ब्रांचेस में यूज होता है आपको पता होना चाहिए। हम व्हाई वी आर स्टडिंग। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री, सीक्वेंस, प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्स द नॉलेज ऑफ सेट। ठीक है, ये सभी चीजें जो है सेट की नॉलेज को रिक्वायर करती है। ठीक है, अब ये सेट की थ्योरी किन्होंने दी थी? ये जो थ्योरी थी इट वाज डेवलप्ड बाय जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर। ठीक है, जॉर्ज कैंटर जी ने दी थी ये थ्योरी और ईयर 1845 टू 1918 में दी थी। ठीक है, अब आपको दिखा देते हैं जॉर्ज कैंटर जी कौन है। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, ये पर्सन जॉर्ज कैंटर है जो कि एक मैथमेटिशियन थे जर्मनी के, जिन्होंने इस थ्योरी ऑफ सेट्स को डेवलप किया था। ठीक है, ओके। In this chapter, what we are going to study, we will discuss some basic definitions and operations involving set. Basic definition और operation पढ़ेंगे. So let's move on to the introduction portion जो भी हम पढ़ने वाले हैं introduction में. ठीक है, first of all हम sets और उनकी representation study करेंगे. ठीक है, then empty, finite, infinite and equal sets को हम discuss करेंगे. ठीक है, धीरे धीरे करके कंप्लीटली कवर कर लिया जाएगा। ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने ही होंगे अगर आप ये चैप्टर ढंग से करना चाहते हैं। तो सेट होता क्या है? सेट्स पढ़ने से पहले, चैप्टर स्टार्ट करने से सबसे फर्स्ट डेफिनेशन है हमारी ये सेट क्या है। अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं, वो आपके नेचुरल नंबर हो सकते हैं, होल नंबर हो सकते हैं, रिवर्स का सेट हो सकता है, वर्ल्ड की पॉपुलेशन का सेट हो सकता है। ठीक है, इंडियन पॉपुलेशन का सेट हो सकता है, एनीथिंग। ठीक है, बट दैट सेट शुड बी वेल डिफाइंड। ओके, फॉर एग्जांपल लेट्स अंडरस्टैंड द सेट ऑफ इंडियन रिवर्स। इंडियन रिवर्स का सेट जो है वो हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का। कौन ऑब्जेक्ट्स क्या है उसमें? ऑब्वियसली इंडिया की रिवर्स। ठीक है, गंगा, यमुना, सरस्वती, ठीक है, गोदावरी, नर्मदा, ये सभी जो रिवर्स हैं इंडियन रिवर्स हैं और ये सभी हमें गिनतियों में पता है, काउंट करके हम बता सकते हैं कि हाउ मेनी रिवर्स विद देयर नेम्स, राइट? सो दे आर वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, दैट्स व्हाई इंडियन रिवर्स का सेट, इंडियन रिवर्स जो है वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का और वो सेट भी है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे ऑड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। ठीक है, 10 से जो लेस हो ऐसे ऐसे ऑड नेचुरल नंबर्स कौन से होंगे बताइए? ऑड भी हो और नेचुरल भी हो। 1, राइट? और क्या होगा? ऑड भी हो और नेचुरल भी हो। 3, 5, ठीक है, एंड सो ऑन अप टू 9। ठीक है, 9 तक सभी नेचुरल नंबर्स हैं ये, जो कि ऑड भी हैं एंड लेस देन 10 भी है। सो दिस सेट इज ऑल्सो अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, दैट्स व्हाई इट इज अ सेट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। सेट तो खत्म हो गया। ठीक है, आप अदर एग्जाम्पल भी सोच सकते हैं सेट के। ठीक है, नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स इज रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म एक वे है सेट को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, अब ये होती क्या है ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं। रोस्टर फॉर्म जो है, ठीक है, इन दिस फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट आर लिस्टेड। सभी एलिमेंट्स जो होते हैं सेट के वो लिस्ट किए जाते हैं। द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास। एलिमेंट्स को मैं कॉमा सेपरेट कर देती हूँ और ब्रेसेस में, ये इस टाइप की कर्ली ब्रेसेस में आई एनक्लोज देम, एनक्लोज किया जाता है एलिमेंट्स को। क्लियर है? द सेट ऑफ, एग्जांपल देखिए, सेट ऑफ इवन पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 7। ठीक है, अब कैसे मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगी? आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर 2, 4 एंड 6। ये इवन भी है, पॉजिटिव भी है और लेस देन 7 भी है। ठीक है, इंटीजर्स हैं ऑब्वियसली। सो 2, 4 और 6 जो है एक वो सेट है किसका? इवन पॉजिटिव इंटीजर्स का जो लेस देन 7 है। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा आपको। तो रोस्टर फॉर्म में इस तरीके से लिखा जाता है। यू कैन राइट दिस लाइक a is equals to
एंड ये कंटेंट इसमें आ जाएगा 2, 4 एंड 6, ठीक है, 2, 4 एंड 6, ठीक है। ये ए क्या है, ए एक सेट है जिसके अंदर में ये इवन पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 7 आते हैं, ठीक है। नेम है ये सेट का, और सेट का नेम हमेशा आपको हम बता दें कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर आपने यहाँ पर स्मॉल ए लिख दिया तो वो एक एलिमेंट हो जाएगा सेट का। एलिमेंट मतलब ये एलिमेंट कह लीजिए आप इन्हें आप ऑब्जेक्ट्स कह लीजिए, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स, ये सारे 2, 4, 6 इस सेट के एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, मेंबर्स हैं। और ये जो है ये ए, ये सेट का नेम है, ठीक है। और स्मॉल ए कुछ नहीं है, स्मॉल ए भी एक एलिमेंट ही होता है। वी ऑलवेज रिप्रेजेंट अ सेट बाय कैपिटल लेटर, ओके ओके, अपर केस में हम लिखते हैं, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, सेकंड फॉर्म देख ही रहे हैं आप रिप्रेजेंट करने की सेट को, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म को देख लेते हैं कि क्या होती है। सेट बिल्डर फॉर्म इज व्हाट? In set builder form, all the elements of the set possess a single common property, ठीक है, सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी possess करेंगे सभी एलिमेंट्स सेट के, ठीक है, which is not possessed by any element outside the set। समझ पा रहे हैं? चलिए हम समझाते हैं इजी लैंग्वेज में, ये बुकिश लैंग्वेज है थोड़ी सी, ठीक है, देन आपको ये भी समझ आ जाएगी बुकिश भी। देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में ना क्या होता है एक्चुअली कि हमको ऐसे एलिमेंट्स का सेट बनाना होता है जो एलिमेंट्स जो हैं सेट के वो एक सिंगल या कॉमन प्रॉपर्टी होल्ड करें, ठीक है, पजेस करें, पजेस मतलब रखना होता है, ठीक है। और वो प्रॉपर्टी जो है वो सारे एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट हैं जो उसको कॉमन प्रॉपर्टी को फॉलो करते होंगे वो सेट में आ जानी चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल से और समझ आएगा। ये देखिए ये एग्जाम्पल है, सेट का नाम है v इक्वल टू, ठीक है, v कैपिटल v से रिप्रेजेंट किया है, x सच दैट, ये जो दो डॉट है इन्हें सच दैट कहा जाता है, ठीक है, such that x is a vowel in English alphabet। तो ये v नाम का एक सेट हो गया जिसमें जो एलिमेंट्स हैं, सभी एलिमेंट जो भी आएंगे वो इंग्लिश अल्फाबेट के क्या होंगे, वॉल्स होंगे, कॉन्सोनेंट्स नहीं होंगे। तो कौन से सेट आ जाएंगे इसमें, अगर हम कॉमा करके भी लिखना चाहें, कौन से आ जाएंगे, रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे अगर हम इसको, कैसे लिख देंगे इसको रोस्टर फॉर्म में, v इज इक्वल टू a e i o u हो जाएगा ना ये, ठीक है, क्योंकि ये सभी वॉल्स हैं। तो कितने हो गए, 5 एलिमेंट्स आ गए इस सेट में, ये एलिमेंट्स हैं अंदर वाले, हमने आपको बताया था, ठीक है, और ये वॉल का सेट है v कैपिटल v, ठीक है। तो इसमें इस तरीके से रोस्टर फॉर्म में लिख दिया इसको मैंने, और इसी सेट को अगर मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा तो आई विल राइट इट लाइक दिस, ठीक है। होप कंप्लीटली क्लियर हो गया होगा आपको ये एग्जाम्पल से। और क्लियर करते हैं नेक्स्ट वाली, ठीक है। राइट द सोल्यूशन ऑफ द सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म का एग्जांपल लिख लेते हैं। रोस्टर फॉर्म में आपको क्या लिखना है, सॉल्यूशन सेट लिखना है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, इसके सॉल्यूशन क्या आएंगे। इसके सॉल्यूशन जब आप सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिट द मिडल टर्म से, किससे करेंगे, स्प्लिट द मिडल टर्म से करेंगे, तो आपके दो रूट्स निकलते हैं, 10th में आपने बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं अभी, ठीक है। तो स्प्लिट द मिडल टर्म से जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स करेंगे तो आपके दो फैक्टर निकल के आएंगे, रूट्स निकल के आएंगे, वो क्या है 1n माइनस 2, 1n माइनस 2। अब इन दोनों का आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, कैसे लिखेंगे आप बताइए, ठीक है, कैसे लिखेंगे आप, सेट बना लेंगे a इक्वल टू, ठीक है, देखिए a इक्वल टू आपने सेट बना लिया और इसमें 1 कॉमा लगा दिया माइनस 2, ठीक है, क्योंकि कॉमा सेपरेट करते हैं हम सभी एलिमेंट्स को, राइट। सो ये हो गया हमारा सेकंड का एग्जाम्पल 1 का आंसर, ठीक है, ये आएगा फाइनली। एग्जाम्पल नंबर 2 में अब हम चलते हैं, ठीक है। राइट द सेट A is equal to 1, 4, 9, 16 and 25 and so on in set builder form, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में आपको ये सेट लिखना है। आप बताइए कैसे लिखेंगे। आपको इस ए सेट की के एलिमेंट्स के लिए एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी देखनी होगी जो सभी मेंबर्स जो हैं, सभी ऑब्जेक्ट्स जो हैं या एलिमेंट्स जो हैं सेट के सेटिस्फाई करते हो। ऐसी क्या प्रॉपर्टी है, अब ये देखिए आप, मैं बताती हूँ आपको। फर्स्ट में देखेंगे अगर आप, तो फर्स्ट ये 1 लिखा हुआ है और 1 इज द स्क्वायर ऑफ इटसेल्फ, ठीक है, तो ये 1 का स्क्वायर है पहला एलिमेंट। अब तो आप समझ गए, हिंट मिल गया आपको, ये 2 का स्क्वायर है एंड सो ऑन, यहाँ तक ये जो देख पा रहे हैं 25 है
किसका स्क्वायर है 25 5 का, राइट, बिल्कुल सही, एंड सो ऑन। तो ये सेट जो है हमारा नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो इसकी कॉमन प्रॉपर्टी क्या हुई, द ऑब्जेक्ट्स आर द स्क्वायर ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, राइट, नेचुरल नंबर्स के सेट को बिलोंग करते हैं। अब आप लिख के दिखाएंगे कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते कैसे हैं, ठीक है, प्रैक्टिस हो रही है आपकी बहुत अच्छी। तो कैसे लिखेंगे हम सेट बिल्डर फॉर्म में इसको, वी विल राइट इट एज ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे, हमने आपको बताया, ऊपर भी देख सकते हैं आप, एग्जाम्पल लिखा हुआ है बॉल्स का, एक्स सच दैट, ठीक है, सच दैट एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू, कैसे लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू n raised to the power 2 n square, ठीक है, where we will write it as where n belongs to which set, the set of natural numbers, and we will close this brace, right? So x such that x is equals to n square, जहां पर n जो है belong कर रहा है कैपिटल n को, ये साइन जो होता है वो belongs to का होता है, किसका होता है, belongs to, फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहे होंगे आई होप। तो इसका होता है, अगर मैं इसे कट कर दूं, कट कैसे करूंगी, आप ये देखिए, ये बनाया मैंने एप्सिलॉन जैसा, एक सी बनाया, उसमें बीच में एक लाइन करनी है और कुछ नहीं, और डज नॉट बिलोंग टू होता है अगर, तो मैं इसे कट कर देती, ठीक है। तो बेसिकली आपको सब पता होना चाहिए, तो ये हो गया डज नॉट बिलोंग टू, और ये अगर कट नहीं किया है तो ये है बिलोंग्स टू, ठीक है। तो इस तरीके से वी विल राइट दिस सेकेंड एग्जाम्पल इन सेट बिल्डर फॉर्म। आई होप आपको ये समझ आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, इंट्रोडक्शन हुआ हमारा और रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स हमने अच्छे से एग्जाम्पल के साथ पढ़ लिए।